अलीमा खान ने बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए अडयाला जाने की कॉल दे दी है। मुखर साहब वादा ले रही हैं कि अब जब निकलोगे तो वापस नहीं जाना। तो देखें, ये जो बुलाती है ना अडयाला जेल में, इसकी एक बुनियादी वजह वो नहीं चाहती कि भाई बाहर आए। ये मैं इसके ऊपर जितनी तकरीर आप कहें मैं कर सकता हूँ, इसलिए कि आज पहली दफ़ा नहीं है। ये कॉल हमको 200 दफ़ा सुन चुके हैं। पहले आते थे लोग, आते रहे ना अडयाला, अब क्यों नहीं आते? 9 मई भी तो किया था, अब क्यों नहीं करते? 26 नवंबर किया था, अब क्यों नहीं करते? तंग आ गए ना वो, मारे खा खा के, पीछे उनके जैसा कोई नहीं है। जेलों में भुगते हैं उनकी माओं और बहनों के बयान अगर आप सुने ना अदालतों में जाके, तो आपकी आंखें खुलेंगी। अब एक तरफ तो कहते हैं कि बानी कहता है मैंने सर नहीं झुकाना, बिल्कुल ठीक, बड़ा अनापरस्त है, आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दिस। दूसरी तरफ कहते हैं हम तरीक चलाएंगे कि उन्होंने अल्लाह वास्ते छड़ दो। वो कहता है मैंने अदालतों से इंसाफ लेना है, ये कहता है हमने हुकूमत से लेना है। और पहले बानी साहब खुद कहते रहे कि मैंने उनसे लेना है जिनके पास ताकत है। हम कहाँ जाएँ? तबसरा करें तब भी अच्छा नहीं लगता, ना करें तो और भी अच्छा नहीं लगता। तो कहने का मतलब ये है कि ये इससे अगर उनका ख्याल है कि रिहाई होगी, लिख लें कागज़ के ऊपर, मेरी तरफ से नहीं होगी। पॉलिटिकल डायलॉग लीड्स टू सच थिंग्स। आप पॉलिटिकल डायलॉग इनिशिएट करें, आपको दावत दी हुई है प्राइम मिनिस्टर ने, बैठे ना उनके साथ। वो तो बैठने की शर्त ये रखते हैं कि बानी से मुलाकात करवाएं, और मुलाकात तो करवाई। मुलाकातें रुकवाई किसने है? इन्होंने। ये जो मुलाकात के लिए बंदे बुला रहे हैं ना, रुकवाई भी इन्होंने नहीं है। इसलिए कि अंदर जाते थे, बाहर आके मेला लगाते थे। उस मेले की इजाज़त न जेल मैनुअल में है, न अदालतों में है। अदालतों में अपील की थी, क्या हुआ? खारिज हो गई ना, क्योंकि कहीं नहीं लिखा कि आप जेल में कैदी से मिलके आए और बाहर आके पॉलिटिकल बयान जो है वो दे दें। कहने का मतलब ये है जी। बानी रिहाई फोर्स भी सुहेल अफरीदी साहब ने बनाई थी, उसके लिए उन्होंने बताया था कि 60,000 जो कारकुनानों ने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। तो क्या उस फोर्स पे नहीं ट्रस्ट हुआ अलीमा खान साहिबा को कि उन्हें खुद से कॉल देनी पड़ी? उन्हें लग रहा है कि उनकी कॉल पर अवाम बाहर पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं दे आर कॉलिंग द शॉट्स। उसमें पुराने वर्कर्स, पुराने लीडर्स, वो एक जगह है। उसमें 2 3 4 धड़े जो हैं वो वकीलों के हैं। उसमें फैमिलीज़ हैं, 2 फैमिलीज़ हैं। अब आप बताइए ना, जिस पार्टी के अंदर इतनी डिविजन्स हो, वहाँ कोई एक फैसला तो नहीं आ सकता ना। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कभी मैंडेट दे देते हैं महमूद अचकज़ई को, वो करेंगे फैसले, पीछे से बैठ के भाई अडयाला से लगाम खींच लेते हैं। आप देख चुकी हैं, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ यहाँ पर। ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप में कंसिस्टेंसी नहीं है, अगर आप डायलॉग पे बिलीव नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप नहीं चाहते कि बानी जो है वो जेल से बाहर आके नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे। ये मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ। तो बुखारी साहब, आप अक्सर ये बात करते हैं कि बहनें नहीं चाहती कि बानी जो है वो बाहर आए, लेकिन बहनें तो ये कहती है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हमें ना कोई मिनिस्ट्रीज चाहिए, ना कोई। आप देख रहे हैं ना, गैर सियासी बहन को देख रहे हैं ना। वो तो कहती है कि सिर्फ भाई की रिहाई के लिए कोशिशें हैं, और फिर ये कि बलवे के लिए बंदे बुलाए। देखें ना, कंट्राडिक्शन है इसमें। कोई नहीं रोक सकता इनको एज ए सिस्टर, और ना रोकना चाहिए। मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई ज्यादती नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप मिलके आके बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, अगर आप वर्कर को बुलाएंगे अडयाला जेल पे दावा बोलने के लिए, तो बानी नहीं आता बाहर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बुखारी साहब। थैंक सर फॉर योर एनालिसिस।